नमस्कार, हरिओम। आज अब मैं आपको बताने वाला हूँ एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, कि दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी का तिथि जो होती है वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस पावन दिन में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और संभव हो तो व्रत भी करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए और चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक चावल का जो दाना होता है वो एक एक कीड़े के समान माना गया है। उसके पीछे भी एक बड़ी कथा है जो मैं आपको बिल्कुल आगे बताऊंगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, अगर दोनों की साथ में पूजा करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन दान का बहुत महत्व है, दीप दान भी कर सकते हैं आप मंदिर में जाके। और भगवान विष्णु को भोग ज़रूर लगाएं आज के दिन, और भोग लगाएं तो उसमें तुलसी को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि तुलसी बहुत प्रिय है भगवान को। और जो भी भोग लगा रहे हैं उसमें भगवान को सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। अब मैं आपको कथा बता देता हूँ। इसकी जो कथा है वो उसका महत्व बहुत है। कथा सुनने का ही हजारों गोदान का फल मिलता है हमको। तो वरुणी एकादशी की व्रत कथा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताएं और इस व्रत की कथा क्या है इस बारे में भी सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वरुणथनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताया। प्राचीन काल में मान्यधाता नाम का एक राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी वहाँ पर एक भालू आया और वह राजा मान्यधाता के पैर जमाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया और अपने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था, इससे राजा बहुत दुखी था। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा में वरुथनी एकादशी का व्रत करो, वहाँ पर मेरा वराह मूर्ति की आराधना करो। वराह अवतार की जो मूर्ति है उसका आराधना करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पुनर्जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया है। तुम बताए उपाय को करो। प्रभु की बातें सुनकर राजा ने वरुथनी एकादशी का व्रत मथुरा में किया। वहाँ पर उसने वराह अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की, फलाहार करते हुए व्रत किया। वरुथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो भी वरुथनी एकादशी का व्रत रखता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे मोक्ष मिलता है। और भी इसकी मैं आपको जो विशेषताएं हैं वरुथनी एकादशी की वो मैं आपको बता देता हूँ। वरुथनी एकादशी का उपवास जो कर रखते हैं वो एकादशी व्रत के पुण्यों के समान कोई भी पुण्य नहीं होता। मतलब इसका जो पुण्य है इसका जो पुण्य है वो किसी और मैं आपको के पुण्य के बराबर ही नहीं है। जो पुण्य सूर्य ग्रहण के दान से होता है, जो सूर्य ग्रहण में हम दान करते हैं, कई गुना अधिक इस पुण्य एकादशी के व्रत करने से होता है। सिर्फ व्रत करने से जो पुण्य हमें 100 गोदान, स्वर्ण दान, अश्वमेध यज्ञ से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। एकादशी करने वालों के पितर नीच योनि से मुक्त होते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसलिए यह व्रत करने वालों के घर में सुख शांति बनी रहती है सदा। धन्य दान पुत्र आदि की भी वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है, जीवन रसमय बनता है, परमात्मा की प्रसन्नता होती है। परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्व काल में राजा नहुष, अम्बरीश, राजा गाधी आदि जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया उन्हें इस पृथ्वी पर समस्त ऐश्वर्य का प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी ने नारद से कहा है, एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। एकादशी के दिन किए गए व्रत, गोदान आदि का अनंत गुना पुण्य होता है। विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ कर सकते हैं, 10 माला गुरु मंत्र की जप सकते हैं, इससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। एकादशी के दिन ये सावधानी रखना चाहिए कि 15-15 दिन में एकादशी आती है, तो एकादशी का व्रत पाप और रोगों को सुहा कर देता है। लेकिन वृद्ध बालक और बीमार व्यक्ति एकादशी ना रख सके तभी भी उनको चावल का तो त्याग करना ही चाहिए, क्योंकि जो भी इस दिन चावल खाता है उसे एक एक चावल एक एक कीड़ा खाने का पाप लगता है। ऐसा डोगरे जी महाराज के भागवत से उन्होंने बताया है उनकी भागवत में।
तो आप एकादशी का व्रत का लाभ ज़रूर उठाएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और नई अपडेट्स, नई अगली एकादशी के बारे में भी, आपको व्रत की कथा के बारे में अपडेट करूंगा। जय श्री राम, जय हनुमान। और इस दिन आज आप राम नाम का जप बहुत करें, बहुत असंख्य पुण्य होता है। राम रामेति रामेति रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। जय श्री राम, जय।